चलिए अब हम देखेंगे हाउ शुड यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर की कंप्लेंट्स को ऐसे हैंडल करना है। डूज़ में हमें क्या करना है? लिसन क्लोजली टू द कंप्लेंट। कस्टमर की कंप्लेंट को गौर से सुनिए। बिफोर यू स्टार्ट कोटिंग योर कंपनीज पॉलिसी और ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट ब्लेम, ट्राई एक्चुअली लिसनिंग टू द कस्टमर्स कंप्लेंट। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, कस्टमर कंपनी की पॉलिसी बताने से पहले, कुछ जानने से पहले आप जो है कस्टमर की कंप्लेंट को ध्यान से सुनिए। पुट योर सेल्फ इन द शूज़ फॉर अ चेंज। आप उनके सिचुएशन पे, उनके पोजीशन पे जा कर के आप ये सोचिए कि अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे कैसा लगता। आर दे मेकिंग अ वैलिड पॉइंट? क्या कस्टमर एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है? व्हाट आर दे आस्किंग फॉर यू टू डू रिजॉल्व इट? वो ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं कि आप उसको सोल्यूशन दें। एंड रिमेंबर, इफ़ वन कस्टमर इज़ कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, you can be sure they are probably not the only one who has encountered this situation। अगर कोई भी कस्टमर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि ये कस्टमर की प्रॉब्लम मेरे पास लेके आ रहा है, इसका मतलब कि ये पहली प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रोडक्ट की। मेरे कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये उस प्रोडक्ट की पहली प्रॉब्लम नहीं है। ये इस कस्टमर के साथ अगर प्रॉब्लम हुई है तो और कई सारे कस्टमर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई होगी या हो सकती है। मोस्ट कस्टमर्स डोंट बॉदर कंप्लेनिंग। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो बॉदर ही नहीं करते, वो कॉल सेंटर में कॉल ही नहीं करते, वो सोचते हैं छोड़ो हटाओ, बिकॉज दे डोंट थिंक इट डज एनी गुड। वो यही सोचते हैं छोड़ो हटाओ, क्या होगा फ़ोन करके, और कोई नतीजा भी नहीं निकलना, कोई सोल्यूशन नहीं मिलना। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, हालांकि उनकी प्रॉब्लम भी वही होती। जो आपके पास कॉल आई है, वो प्रॉब्लम आपके पास आई है, तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं वो छोड़ते हैं, वो फ़ोन ही नहीं करते आपके पास। इंस्टेड दे जस्ट टेक देयर बिजनेस एल्सवेयर। और वो क्या करते हैं, चुपचाप से अपना बिजनेस आपके साथ जो है ख़त्म कर देते हैं और किसी दूसरी जगह से वो बिज़नेस करना अपना शुरू कर देते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट? लिसन क्लोजली टू द कंप्लेंट। कंप्लेंट को गौर से सुनिए। यूज़ कंप्लेंट्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। आप कभी भी किसी कंप्लेंट को सुनिए तो आप ये मत सोचिए कि ये आपके लिए प्रॉब्लम आ गई, कस्टमर ने प्रॉब्लम आपको सुनाई है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। नहीं, आप वहाँ बैठे हैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट नहीं है, वो कंपनी का प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि आप उस टाइम आप कंपनी का फेस हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी में बदलना है, कंप्लेंट्स को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। कैसे बदलेंगे यार? कस्टमर ने कंप्लेंट की, आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई आपके लिए, आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया और साथ में कंपनी का भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एवरी कंप्लेंट रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर कंपनी टू इम्प्रूव। हर बार जो फीडबैक मिलता है, हर बार जो कंप्लेंट आपको मिलती है, वो आपको एक मौका देती है इम्प्रूव करने का। लुक क्लोजली एट एवरी कंप्लेंट यू रिसीव। जो भी कंप्लेंट आपके पास आए उसको ध्यान से देखिए, सुनिए, एंड फिगर आउट व्हाट यू कैन डू टू कीप दैट सिचुएशन फ्रॉम एवर कमिंग अप अगेन। तो आप उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस तरह की सिचुएशन और प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए, कोई दूसरा कस्टमर इस तरह की प्रॉब्लम लेके ना आए। तीसरा क्या करना है? बी प्रोएक्टिव इन फाइंडिंग कंप्लेंट्स। और आप अपने आप को इस तरह का बनाइए कि आप कंप्लेंट्स फाइंड कर सके, उसको देख सके कि आखिर फॉल्ट है कहाँ। प्रोएक्टिव मतलब होता है पहले से तैयार होना। आप किसी चीज़ को लेकर के, मान लीजिए कि आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको एक बुक दे दी गई है, CBSE की आपके पास बुक है, आपने साल भर क्लासेस की, आपके पास क्लास के नोट्स हैं, सब कुछ हैं, तो आप सबको यूज़ करके पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, उसका आप बैठ करके अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मेहनत है, आप अलग हट के दूसरों से थोड़ा काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कहेंगे प्रोएक्टिव, पहले से तैयार रहना, एक अलग स्टेप लेना। तो आप प्रोएक्टिव रहिए कंप्लेंट्स को फाइंड करने के लिए, ढूंढिए चीज़ों को कि गलती कहाँ हुई है।
Speaking of customers venting their frustrations online, you should always know what's being said about your company online. देखिए, जब भी ऑनलाइन कोई ट्रेड होता है, परचेज़ करता है कस्टमर कोई भी सामान को, तो उसमें रिव्यूज़ होते हैं। कस्टमर उसमें रिव्यूज़ डालते हैं कि ये सामान कैसा है, कितने दिन से यूज़ कर रहा है, अच्छा है कि बुरा है। तो आपके लिए अच्छा तो अच्छा है ही, लेकिन आपको ज़्यादा उन कमेंट्स पे ध्यान देना होता है जो कि कस्टमर लिख रहा है बुरा, कि ये ठीक नहीं है, ये फट गया। मान लीजिए एक बैग ख़रीदा आपने, तो 2 महीने के बाद ही वो बैग फट गया, तो आपने कहा कि ये बैग फट गया, इसकी सिलाई अच्छी नहीं है। तो कस्टमर उस चीज़ को कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस चीज़ को उठाएगी, हाँ कि ये सिलाई अच्छी नहीं है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाकर के बोलेगी कि भाई देखिए ये सिलाई कस्टमर की कंप्लेंट आई है। और एक कस्टमर की कंप्लेंट नहीं, वो एक जब रिव्यू बनता है तो कई सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट जब आती है, 50 हो गई, 100 कस्टमर कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये सिलाई खुल जा रही है इसकी, तो आप क्या करेंगे, जो उस डेडिकेटेड डिपार्टमेंट में जाकर के बोलेंगे भाई देखो इतनी कंप्लेंट्स आ गई है सिलाई खुलने की, तो आप अपनी सिलाई मजबूत कीजिए। सिंगल थ्रेड से कर रहे थे, अब डबल थ्रेड से कीजिए इसकी सिलाई। Monitor brand mentions with Google Alerts, Twitter Alerts, Board Tracker and other similar reputation management tools। देखिए मैनेजमेंट टूल्स के पास जो है ना वो सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया के बेसिस पे आप उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं जो कस्टमर आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में सोच रहा है। When you find these complaints online, try to fix them if possible। अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट्स वगैरह मिलती है, रिव्यूज़ अच्छे बुरे जो भी रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं, तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। लास्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिजॉल्व योर कस्टमर्स कंप्लेंट। एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब क्या है कि आपको आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपको जो बताया गया है करने के लिए, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा और कर रहे हैं। आपकी एक डिफाइंड बाउंड्री है कि आपको ये करना है। तो कस्टमर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप थोड़ा सा आप अपने आप को, अपने विंग को स्प्रेड करेंगे और अपनी लिमिट से बाहर जाकर के उसकी मदद करेंगे, तो उसको हम कहते हैं गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल। तो आप जाकर के कस्टमर की कंप्लेंट्स को अगर सॉल्व करना है तो आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रिमेंबर अर्लियर व्हेन आई सेड मोस्ट कस्टमर्स डोंट बॉदर कंप्लेनिंग बिकॉज दे डोंट थिंक इट्स एनी गुड। बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेंट ही नहीं करते हैं, कॉल ही नहीं करते हैं कॉल सेंटर में, क्योंकि उनको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। वेल यू कैन बी दी एक्सेप्शन, आप एक अलग उनमें से एक अलग आदमी हो सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू कैन डू टू मेक श्योर द कस्टमर वॉक्स अवे सेटिस्फाइड, डू इट। आपके हाथ में जो भी है आप वो कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर का सोल्यूशन मिल जाए, आप वो काम कीजिए। हियर इज़ अ टिप, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए। आस्क द कस्टमर व्हाट दे वुड लाइक फॉर यू टू डू द रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आप कस्टमर से खुद पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए अभी क्या कर सकता हूँ। चांसेस आर दे हैव ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दे थिंक इज़ अ फेयर सोल्यूशन। ये चांस हो सकता है कि कस्टमर आपको खुद बताए कि आप क्या करें उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए। डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है। ट्राई टू आर्ग्यू विथ योर कस्टमर्स, कभी भी कस्टमर के साथ बहस मत कीजिए। लुक, डीलिंग विथ एन अपसेट कस्टमर इज़ नेवर फन। कभी भी किसी अपसेट कस्टमर से, किसी भी परेशान कस्टमर के साथ कभी भी आसान नहीं रहता। बट यू हैव टू हैंडल सिचुएशन प्रोफेशनली। लेकिन आप चूँकि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, कैजुअल मत होइए। दिस मीन्स यू डोंट नीड टू गेट इन एन आर्ग्यूमेंट विथ योर कस्टमर। कभी भी कस्टमर के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, आप फंसेंगे आपकी कॉल ख़राब होगी। हैंडलिंग कंप्लेंट्स इज़ नॉट अबाउट ट्राइंग टू विन एन आर्ग्यूमेंट। कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करने का ये मतलब नहीं है कि आप बहस करें और उस बहस में जीतें कस्टमर से। आपको जीतने और हारने का सवाल नहीं है यहाँ सवाल है कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इट्स अबाउट मिनिमाइजिंग डैमेज एंड ट्राइंग टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। देखिए, जो डैमेज होता है, अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो डैमेज होगा, आपका भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए कॉल रिकॉर्ड कर लिया गया और किसी सीनियर ने आपकी कॉल सुन ली तो आपके पॉइंट्स घट जाएंगे। कंपनी का तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, कंपनी की इमेज जो है वो, कस्टमर का परसेप्शन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। एंड ट्राइंग टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो आप कभी दे ही नहीं पाएंगे, लॉयल्टी उसकी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। थिंक लूजिंग वन कस्टमर इज़ नो बिग डील। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपको ये डोंट्स चल रहा है, आपको ये नहीं करना है,
थिंक लूजिंग वन कस्टमर इज़ नो बिग डील। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई ये कस्टमर चला गया, कोई बात नहीं, अभी बहुत कस्टमर है मेरे पास। मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपकी कंपनी के 100 कस्टमर हैं, और 100 कस्टमर में अगर मान लीजिए कि आपने एक कॉल सेंटर बना रखा है 5 लोगों का, और आपके कॉल सेंटर में 2 आदमी ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ, हमारे पास 100 कस्टमर्स है, उसमें से एक चला जाएगा, 99 कस्टमर तो अभी मेरे पास है ना बचे हुए। तो अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास एक भी कस्टमर नहीं बचेगा। तो आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि लास्ट कस्टमर हो, चाहे जैसा हो, पूरे के पूरे 100 कस्टमर्स को मुझे बचाना है। इफ़ यू आर रियली लूजिंग वन कस्टमर देन मे बी इट वुडंट बी दैट ऑफ अ बिग डील। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जिसमें लाखों के कस्टमर्स होते हैं, एक आध कस्टमर्स को लूज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन छोटी कंपनी है, लेकिन अब बड़ी कंपनी में अगर ज़्यादा हो रहा है ये, तब तो ये बुरी बात है। They used to say that upset customers would tell about a dozen other people about their poor experience। देखिए क्या होता कि आपके एक अच्छे काम को, आप एक अच्छा काम करते हैं तो जिसके साथ आपने वो अच्छा काम किया वो जाके 5 आदमी को बताएगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत काम कर दिया तो वो जाकर के 500 लोगों को बताएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, गलत चीज़ जल्दी फैलती है और अच्छी चीज़ कम फैलती है। तो वैसे ही आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अगर ख़राब है तो वो कस्टमर जाकर के 1 नहीं 2 नहीं 200 लोगों को बताएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वेल, विथ ट्विटर, ब्लॉग्स, फोरम्स, consumer complaints, websites and other online outlets, today's disgruntled customer can tell thousands of people about their poor experience। आपने खुद ही देखा होगा, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिलेगा, कमेंट्स मिलेगा। आप बड़ी बड़ी शॉपिंग साइट पे छोड़ दीजिए, अभी आप यूट्यूब पे जाइए। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो यूट्यूब का कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप आपने खुद किया होगा कमेंट कि ये वीडियो अच्छा है, ये ख़राब है, आपने खुद किया होगा। तो वो कमेंट्स जो है ना, वो कंपनी के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो वो कमेंट्स आप कोशिश कीजिए कि बुरे कमेंट्स आपके ना आए। डोंट बीट कस्टमर्स ओवर द हेड विथ योर कंपनीज पॉलिसी। इसका ये मतलब है कि कभी भी कस्टमर के ऊपर पॉलिसी वाला गेम मत खेलिए। कस्टमर आपसे पूछ रहा है कोई सवाल, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत बार एजेंट ऐसा करते हैं कि कंपनी की पॉलिसी उसके ऊपर लादना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, हमारी कंपनी ऐसा बोलती है, नहीं सर हम आपको रिफ़ंड नहीं दे सकते सर, नहीं सर अब आपने ख़रीद लिया है हम आपकी चीज़ों को वापस नहीं ले सकते सर, अभी आपका आइटम नहीं पहुंचा है सर, बार बार फ़ोन मत। नहीं, आप कंपनी की पॉलिसी को बार बार उसके सर पे नहीं मारेंगे। ऐसा करने से कस्टमर अपसेट हो जाता है, फिर दोबारा आपके पास से चीज़ें नहीं खरीदेगा। Upset customers don't want to listen to you quoting back your company's policy to justify why you can't help। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप कस्टमर की मदद नहीं कर पाते, तो आप बार बार उनसे यही कहते हैं कि कंपनी की पॉलिसी ये कहती है, कंपनी की पॉलिसी वो कहती है, हम आपकी मदद इसलिए नहीं कर पाते हैं। नहीं, बार बार ऐसा मत कीजिए। अगर आपके हाथ में कुछ है तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। श्योर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव पॉलिसीज़ इन प्लेस। पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं, बट यू कैनॉट व्यू एवरी सिंगल सिचुएशन इन ब्लैक एंड वाइट टर्म्स। लेकिन हर कस्टमर के साथ आपका ये रवैया या आपका ये एटीट्यूड सही नहीं होगा। दैट्स व्हेन यू एंड अप लूजिंग द ह्यूमन एलिमेंट। ये करते करते आपके अंदर एक टाइम आएगा जब आप ह्यूमन एलिमेंट, आप फेस टू फेस, नई बात हो रही है यहाँ पे, कॉल टू कॉल आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा। बी रीज़नेबल, लॉजिकल बनिए, फ्लेक्सिबल। वो बोल रहा है मत कीजिए, आप मत कीजिए, वो बोल रहा है करिए, आप करिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। डोंट मेक द सेम मिस्टेक मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा गलती मत दोहराइए। अगर आपने एक बार गलती की तो मेक श्योर कि वो गलती दोबारा आपसे नहीं हो रही। मिस्टेक्स हैपन, गलतियाँ होती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, बट यू शुड नेवर मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। कभी भी उस गलती को दोहराइए मत, उसको इम्प्रूव कीजिए। This might mean retraining employees or changing your policy, but by all means do whatever it takes to avoid making the same mistakes twice। देखिए कई बार चीज़ें होती हैं कि आप मिस्टेक कर जाते हैं, आपको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जब आपको कोई चीज़ बता दी गई या आपने कहीं बाहर से सीख ली, सुपरवाइज़र ने
टीम लीडर ने, मैनेजर ने आपको समझा दिया, बुझा दिया, पॉलिसी बता दिया आपको, तो वो सब जानने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं देन यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं।